गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज आपका टॉपिक है वो है बीट्स। तो बेटा हम लोगों ने सुपरपोज प्रिंसिपल कर लिया था। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ट्रांसवर्स वेव सभी में एप्लीकेबल है, उसकी एप्लीकेशन थी। पहले हम लोग कर चुके हैं स्टैंडिंग वेव्स। ओके, उसमें क्या था कि दो वेव हैं, दोनों ऐसे आ रही हैं इन द अपोजिट डायरेक्शन, सेम स्पीड है बट डायरेक्शन अपोजिट है, एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, वेवलेंथ सेम है। तो वहाँ वो सुपरपोज करके एक नई वेव बनाती थी बेटा, एंड दैट इज द स्टैंडिंग वेव, स्टेशनरी वेव। ओके, नाउ अब यहाँ जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है बीट्स। क्या होगा इसमें? तो जो स्टेशनरी वेव उसमें तो ऐसे थी बेटा, इसमें क्या होगा, दोनों वेव ऐसे चलेंगी, एक डायरेक्शन में चलेंगी। तो ये कहता है कि भाई बीट्स होता क्या है। तो एक्चुअली एक बार देख लीजिए क्या है इसमें। देखो बेटा ये रहा कि ये दो वेव हैं, दीज आर टू वेव्स, एक ये वेव है एक ये वेव है, एंड देयर इज अ डिफरेंस इन सम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है। और प्यारे बच्चों इसमें कंडीशन क्या होती है, इसमें कंडीशन होती है बेटा कि फ्रीक्वेंसी में जो डिफरेंस है, मान लीजिए इसकी फ्रीक्वेंसी है ν1 और इसकी फ्रीक्वेंसी है बेटा ν2। सो बीट्स के लिए कंडीशन है कि जो फ्रीक्वेंसी है ν2 माइनस ν1 दैट इज लेस देन इक्वल टू 10। क्या होना चाहिए बेटा? 10 से कम होना चाहिए। ओके, एंड दैट इज अप्लीकेबल यदि फ्रीक्वेंसी जो ν2 है वो ग्रेटर देन है बेटा किससे, ν1 से। और यदि ν1 ग्रेटर देन है ν2 से तो बेटा क्या आएगा, ν1 माइनस ν2 लेस देन इक्वल टू 10। तो ये कंडीशन थी हमारी किसके लिए बेटा, बीट्स के लिए। लेकिन एक्चुअली बीट्स होता क्या है, बीट्स की डेफिनेशन क्या है? तो बेटा क्या है देखिए, लेट मी कहता है द बीट्स क्या है बेटा, द राइज एंड फॉल इन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू साउंड वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन। सबसे मेन पॉइंट बेटा ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन, ये रहा। कहता है द राइज एंड फॉल इन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, कि साउंड की जो इंटेंसिटी है उसका अप होना एंड डाउन होना, ठीक है, ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ द, बिकॉज दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ द सुपरपोजिशन, सो ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ द टू साउंड वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या बेटा, थोड़ी ही डिफरेंस आपस में, तो स्लाइटली डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी ट्रैवलिंग द सेम डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड बीट्स। सो नाउ नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड, बेटा ये नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड का फार्मूला है ν1 माइनस ν2 एंड इफ ν1 इज ग्रेटर देन ν2। तो ये कहता है कि जो ये फार्मूला है बेटा फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस, दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 10 होना चाहिए। तो अब कहता है कि भाई देखिए बेटा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि the difference in the frequency, second definition, the difference in the frequency of the two waves are having nearly equal frequency and amplitude is called number of beats per second। क्या बोले बेटा, डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी, ये वाला बेटा ये रहा नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड की डेफिनेशन, दैट इज ये है नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड। कहता है डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी ऑफ टू वेव्स आर हैविंग नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी बिकॉज द डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी शुड बी लेस देन इक्वल टू 10, सो दैट इज द क्या बेटा बीट्स पर सेकंड। सो नाउ नेक्स्ट आगे डायग्राम में शो किया भाई कैसे बीट्स होता है, जैसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लग गया बेटा, इस वेव और ये वेव जो है दोनों आपस में सुपरपोज कर रही है तो हमें क्या मिलेगी, बीट्स मिलेगा। नाउ नेक्स्ट इसमें एक और डेफिनेशन है, बहुत सारी डेफिनेशन, 3-4 डेफिनेशन है बेटा, जो मर्जी आप चाहे कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या है बेटा, जैसे कि क्या क्या द फिनोमिना ऑफ अल्टरनेट चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ साउंड, वही बात आ गई बेटा कि साउंड की जो इंटेंसिटी है उसमें चेंज होना, फॉल होना या राइज होना, ठीक है। तो कहता है द फिनोमिना ऑफ alternate change in the intensity of the sound with time at a particular position where जहां पर two waves of nearly equal frequencies and amplitudes are superposing on each other is called beats, that is the definition of beats। so what is the beats? क्या बेटा, क्या है, एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ साउंड में क्या होगा, चेंज आएगा
ठीक है। इंटेंसिव साउंड में क्या आएगा बेटा, चेंज आएगा विद द टाइम। कहां, एक ऐसे पॉइंट के ऊपर एट ए पर्टिकुलर पोजीशन, किसी भी पोजीशन पे ले लीजिए आप, एट ए पर्टिकुलर पोजीशन जहां पर दो वेव्स है जो जिनकी फ्रीक्वेंसी लगभग इक्वल है, एम्पलीट्यूड लगभग इक्वल है, एम्पलीट्यूड इक्वल्स है, फ्रीक्वेंसी क्या बेटा लगभग इक्वल्स है, वो सुपरपोज करेंगे एक दूसरे को, तो वहां पर क्या मिलेगा हमें, बीट्स मिलेगा। नाउ सेकंड, थर्ड, फोर्थ डेफिनेशन, ये फोर्थ है बेटा, क्या है, एक कंप्लीट साइकिल ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड मिनिमम इंटेंसिटी इज कॉल्ड वन बीट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सो व्हाट इज वन बीट? वन बीट क्या बेटा, कंप्लीट साइकिल है किसका, एक मैक्सिमम इंटेंसिटी and minimum intensity. A complete cycle of maximum intensity and minimum intensity is called beat, and number of beats here per second is called beat frequency. जो beat हमें सुनाई देता है बेटा per second, that is called beat frequency, and there are the amplitude and direction. क्या होंगे बेटा, सेम, देयर आर एम्पलीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम बट ए स्मॉल चेंज इन फ्रीक्वेंसी। क्या होगा बेटा, स्मॉल चेंज इन फ्रीक्वेंसी होगा। तो यहाँ एम्पलीट्यूड और जो डायरेक्शन है वो क्या होंगी, सेम होगी, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एम्पलीट्यूड एंड डायरेक्शन क्योंकि बेटा सेम होगी, लेकिन देयर इज अ चेंज इन फ्रीक्वेंसी एंड दैट चेंज शुड बी स्मॉल, ये स्मॉल चेंज होगा। नाउ नेक्स्ट, आप बेटा देखिए यहाँ, ये इसके बाद जो है हमारे पास क्या आता है, नाउ नेक्स्ट बेटा नंबर ऑफ बीट्स का जो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो है, नंबर ऑफ बीट्स क्या है बेटा, इसके अकॉर्डिंग करते हैं। नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड फॉर्मूला क्या रहा, न्यू1 माइनस न्यू2 लेस देन, क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 10। यहां पर हम कह सकते हैं कि यदि जो न्यू2 है वो क्या बेटा, अननोन फ्रीक्वेंसी है, क्या बेटा, अननोन फ्रीक्वेंसी है जो हमें निकालनी है, विच टू बी फाउंड आउट। फाइंड आउट नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड क्या है, थर्ड एक और फॉर्मूला कि भाई यदि आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी गिवन हो और मिनिमम फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो बेटा फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम माइनस फ्रीक्वेंसी मिनिमम, सो यू विल गेट द नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड, एंड दीज फॉर्मूलाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस। न्यूमेरिकल में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफी काम आएंगे। तो नाउ नेक्स्ट कहता है कि भाई हम नंबर ऑफ बीट पर सेकंड को रिप्रेजेंट कर देते हैं बेटा, दैट इज किससे, एम से रिप्रेजेंट कर दिया। तो बोले था कि न्यू मैक्सिमम माइनस न्यू मिनिमम, तो बेटा न्यू2 बराबर है, अब क्या होगा, जो ये न्यू1 था आपका, वो ये जो है बेटा ये वाली टर्म हम बोल देते हैं कि भाई ये जो है हम लोगों ने किसके इक्वल लिया बेटा, एम के इक्वल लिया है, किसके इक्वल लिया है, एम के इक्वल लिया है। तो भाई ये एम जो होगा प्लस माइनस न्यू1, ठीक है बेटा, इसमें न्यू1 में ऐड हो जाएगा प्लस माइनस, ओके। तो यहां पर कहता है कि जो फ्रीक्वेंसी है न्यू2 बराबर है न्यू1 माइनस एम, क्या लेोगे बेटा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। ये जो फार्मूला बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि भाई जो ये न्यू2 है, जो आपने अननोन फ्रीक्वेंसी निकालनी है, जो आपको गिवन फ्रीक्वेंसी है न्यू1, उसमें से क्या करोगे, या तो प्लस कर दोगे नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड, या बेटा माइनस कर दोगे। लेकिन करना क्या है, प्लस कब करना, माइनस कब करना, तो देखिए बेटा कहता माइनस कब लेना है, यदि बीट्स डिक्रीज टू एम, बीट्स हो रही है डिक्रीज हो रही है, कितना, वो कहेगा भाई इतने डिक्रीज हो रही है, 5 हो रही है, 3 हो रही है पर सेकंड, तो ये यदि इंक्रीज हो रही है तो बेटा प्लस कर देंगे, और भाई डिक्रीज हो रही है तो माइनस कर देंगे। अब सिग्निफिकेंस है इसका बीट्स का, कहता है जो फिनोमेना बीट्स का है वो आमतौर पर किस में यूज होता है बेटा, यूज इन फॉर्म ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, किस में होता है बेटा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में होता है, यूज बाय म्यूजिशियन, यूज टू डिटेक्टिंग द क्या, प्रेजेंस ऑफ द डेंजरस गैस इन द माइंस, जो भाई कोयले की खदानें होती हैं, बड़े बड़े खदान होते हैं बेटा, उनके अंदर जहरीली गैसों का पता करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एंड यूज इन लो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर, जो लो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर है उसमें भी हम इसको यूज करते हैं। उसके बाद आगे बेटा आगे क्वेश्चन लगाते हैं। देखो आपने टॉपिक कर लिया, अब हम क्वेश्चन लगाते हैं। सबसे बेस्ट यही होता है बेटा कि भाई क्वेश्चन कर लिया जाए, साथ में न्यूमेरिकल जो है ना, कोई टॉपिक किया है तो भाई उसके साथ न्यूमेरिकल लग जाए तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है बेटा। तो फॉर्मूला वही याद रखना आपने, मैंने आपको बताया था कि भाई क्या था फॉर्मूला आपके पास, कि न्यू2 इज इक्वल टू न्यू1 प्लस माइनस
एम। ओके, अब बात करते हैं बेटा, कहते हैं ट्यूनिंग फॉर प्रोड्यूस 3 बीट्स पर सेकंड। कितने बीट्स है बेटा? एम की वैल्यू गिवन है बेटा, ये एम की वैल्यू गिवन है 3 बीट्स पर सेकंड व्हेन साउंडेड टुगेदर विद ए फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी, सो दैट इज द फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये कहता है कि ट्यूनिंग फोर्स जो है बेटा कितना बीट्स प्रोड्यूस करता है पर सेकंड? 3। जब जो है साउंडेड टुगेदर विद ए फोरक ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसके साथ किया है। इसका मतलब क्या है? न्यू वन को तो पता ही नहीं है हमें, इसके साथ किया तो ये सेकंड है, ठीक है। तो हमें हमारे पास क्या आना चाहिए? न्यू वन आना चाहिए। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है बेटा दैट इज न्यू टू। क्या बेटा आपका? न्यू टू निकालना। क्या बेटा आपने? न्यू वन निकालना है। सो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट? एम की वैल्यू गिवन है। नाउ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला भाई हम ले लेते हैं बेटा, हमारे पास ये आ गया, न्यू वन निकालना है। तो न्यू वन में बेटा वही बात, ये लगा दीजिए फार्मूला। दो केस हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस, ठीक है बेटा। तो क्या करोगे? न्यू वन इजकल टू है न्यू टू प्लस एम, एक बार बेटा प्लस कर दीजिए, एक बार बेटा माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो यहां पर एक बार प्लस किया आपने तो भाई आपके पास जो है फ्रीक्वेंसी कितनी आई? 367 आ गई। माइनस किया तो भाई इतनी आ गई। तो भाई जो शुरू वाली फ्रीक्वेंसी है बेटा वो तो ज्यादा होनी चाहिए ना, इससे जो आपकी बेसिक दे रखी है इससे ज्यादा होनी चाहिए। ये तो कम आ गई तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी? ये आंसर आपका आएगा, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट। क्योंकि बेटा ये कहता है बट लोडिंग ऑफ द फोर्क विद द लोडिंग ऑफ फोर्क विल डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है, इसका मतलब इनिशियल ये थी, इसके बाद क्या आएगी बेटा? हम मतलब ये क्या है आपकी? दैट इज न्यू टू था ये। क्या बेटा? न्यू टू है, आप यहां लगा सकते हो इसमें। ओके, न्यू वन निकाल सकते हो, प्लस माइनस ये इधर, जैसे कि न्यू टू प्लस माइनस एम इज इक्वल टू न्यू वन। ओके, एक बार प्लस कर दीजिए, एक बार माइनस कर दीजिए। तो शुरू वाली जो फ्रीक्वेंसी है तो ऑलमोस्ट क्या होनी चाहिए बेटा? ज्यादा होनी चाहिए। ओके, तो आपका आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है बेटा, अब इसके बाद जो बेटा अगला जो टॉपिक है, अगला जो कंसेप्ट है बेटा वो है डॉपलर इफेक्ट इन साउंड। तो डॉपलर इफेक्ट इन साउंड ये जो टॉपिक है बेटा ये आपका 11th लेवल का नहीं है क्योंकि कटा हुआ है, बट फिर भी कर लेते हैं क्योंकि ये एस्टेट और नेट में क्वेश्चन आता है। तो कहता है डॉपलर क्या बेटा? ये कहता है कि अपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी और पिच ड्यू टू द रिलेटिव मोशन ऑफ द सोर्स एंड ऑब्जर्व्ड अलोंग द लाइन ऑफ साइट इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट का मतलब होता है बेटा कि भाई जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हुई है, जो मीन्स ऑब्जर्वर ने जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व की है तो वो ट्रू फ्रीक्वेंसी से डिफरेंस होती है, वो ज़्यादा भी हो सकती है, वो कम भी हो सकती है। तो उसके लिए क्या है? तो ये कहता है कि भाई सिंपल सा बेटा ये फार्मूला कर लीजिए, ओनली दिस वन इज इंपॉर्टेंट और ये इनफ है बेटा आपके लिए। कहता है कि व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड सोर्स ऑफ साउंड एंड लिसनर, भाई साउंड और लिसनर के बीच में क्या होगा बेटा? रिलेटिव मोशन होगी। द इन्वर्टिंग मीडियम द अपरेंट फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट, अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या बेटा? डिफरेंट होगी, अलग होगी टू द एक्चुअल वन एमिटेड फ्रॉम द सोर्स, जो सोर्स से निकली है। तो बेटा अपरेंट फ्रीक्वेंसी ये है न्यू डैश, ये क्या है बेटा? v प्लस वी एम। बेटा v जो है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, v वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर है, vm जो है बेटा दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द इन्वर्टिंग मीडियम, और ये लगभग हम ना के बराबर लेके चलेंगे, vm को तो ना के बराबर ही लेके चलेंगे। तो आपके पास यहाँ पर जर्नल जो फार्मूला बेटा, जर्नल फार्मूला ये रहेगा, जर्नल फार्मूला बेटा आपके पास ये रहा है, ये रहा, बस सिंपल सा कि v प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एंड द वेलोसिटी ऑफ द लिसनर, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। भाई यदि यहां प्लस करोगे ऊपर तो यहां क्या आ जाएगा बेटा? माइनस। लेकिन ये कंडीशन कब है? ये कंडीशन कब है बेटा? ये कहता है कि व्हेन सोर्स एंड लिसनर अप्रोच ईच अदर, जब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बेटा? अप्रोच करेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इंक्रीज। क्या करेगी बेटा? इंक्रीज। उसके बाद बेटा ये देखिए नेक्स्ट जो है बेटा इसमें अगला जो पॉइंट है बेटा यहां पर इसमें शो किया गया है, ये जो बेटा ये रहा, ये फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेंगे जो दूर जा रहे हैं। ओके, ये देखिए बेटा जब वो एक दूसरे के नजदीक आ रहे थे तो आपने क्या किया बेटा? जब वो अप्रोच करते हैं तो इसका मतलब है जब सोर्स और लिसनर, लो सोर्स ऑफ द साउंड
ओके अरे डीजे चल रहा है भाई, हम उसकी तरफ बढ़ते जाते हैं, तो भी इसका मतलब क्या बेटा, ऐसे डीजे भी इस तरफ आपकी तरफ आ रहे हैं और आप भी उसी तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। तो कहता है सोर्स एंड लिसनर अप्रोच ईच अदर, एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, तो उसका मतलब बेटा आपने ऊपर क्या लेना, प्लस, क्या लेना है, प्लस, ऊपर प्लस ले लिया तो नीचे क्या लेना बेटा, माइनस। भाई जब दूर जा रहे हैं तो दूर के लिए तो नेगेटिव इफेक्ट है, तो माइनस का ले लो ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, और वैल्यू पुट करो। 100% डन है बेटा। यहां से न्यूमेरिकल उसमें निट में एस्टेट में न्यूमेरिकल आता है, आप कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है बेटा यहाँ नेक्स्ट जो बेटा, उसके बाद यहाँ की जब वो एक दूसरे से दूर जा रहे हो तो क्या होगा बेटा, दूर जा रहे हो तो नेगेटिव इफेक्ट हो गया, तो क्या आएगा, माइनस आ गया, ऊपर माइनस है नीचे प्लस हो जाएगा। तो अब ये कहता है कि भाई यदि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो भाई, सोर्स साउंड, सोर्स ऑफ साउंड एंड लिसनर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे का परपेंडिकुलर हो, तो बेटा अपरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ट्रू फ्रीक्वेंसी। फिर बोथ सोर्स एंड लिसनर आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन इन द सेम वेलोसिटी, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं इन द सेम वेलोसिटी के साथ बेटा, ये कंडीशन बिल्कुल अपरेंट और जो है बेटा दोनों सेम रहेगा। उसके बाद है बेटा नेक्स्ट जो बेटा इसके बाद यहां पर बेटा क्या होता है कि व्हेन द फेज डिफरेंस इज जीरो, भाई दो वेव्स है और दो वेव के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो क्या है बेटा, जीरो है, देन एम्पलीट्यूड क्या आएगा, ए प्लस बी आएगा। ओके फेज डिफरेंस क्या हो बेटा, जीरो हो, एम्पलीट्यूड क्या आएगा बेटा, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड आएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट एंड एम्पलीट्यूड ऑफ सेकंड। उसके बाद यहाँ क्या होता है बेटा कि टाइम इंटरवल जो है बिटवीन टू जो है सक्सेसिव बीट्स के बीच में टाइम इंटरवल 1 बाय क्या आएगा, न्यू 1 माइनस न्यू 2। तो ये था बेटा बीट्स का टॉपिक। अब बात करते हैं साउंड की कुछ प्रॉपर्टी जो मोस्टली हम जो है डेली लाइफ में डिस्कस करते हैं कि साउंड की जो प्रॉपर्टी है बेटा, साउंड हैज द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, नंबर 1 लाउडनेस, नंबर 2 पिच, नंबर 3 क्वालिटी या इसको बोलते हैं टिम्बर। ठीक है बेटा, तो सबसे पहला बेटा लाउडनेस। लाउडनेस क्या कहता है कि डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ क्या बेटा, वाइब्रेशन। तो डिपेंड्स करता है एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन के ऊपर। भाई जिसका एम्पलीट्यूड कम है तो बेटा वो है सॉफ्ट, जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है बेटा वो है ज्यादा लाउडेड। तो यहां पर क्या कारण है, क्योंकि भाई हम इसको चेक करेंगे सर बेटा इंटेंसिटी से। तो यहां यह आ गया कि जो लाउडनेस है इज रिलेटेड टू द इंटेंसिटी। जो साउंड जो लाउडनेस है बेटा वो जो है किससे रिलेटेड है बेटा, रिलेटेड टू द इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी जो होती है बेटा वो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। ये रहा बेटा, इसमें दे रखा है, गिवन है, ये रहा कि लाउडनेस, क्योंकि हमने बोला लाउडनेस जो इंटेंसिटी से, और इंटेंसिटी क्या होती है बेटा, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। ओके और इंटेंसिटी जो है बेटा वो किस में मापी जाती है, इसकी जो यूनिट है वो क्या बेटा, बेल है, इसको हम क्या बोलते हैं, डेसिबल। क्या बोलते हैं बेटा, डेसिबल। तो लाउडनेस इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है 10 log of 10 बेस 10 है बेटा, आई अपॉन आई नॉट, वेयर आई नॉट इज द रेफरेंस इंटेंसिटी, और आई नॉट रेफरेंस इंटेंसिटी लगभग कितनी होती है, 10 की पावर -12 होती है, एंड आई इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। आपको ये गिवन होगा कि साउंड की इंटेंसिटी इतनी है, तो भाई उसकी लाउडनेस निकालिए क्या होगी। तो बेटा ये फार्मूला है, आप पुट करके निकाल सकते हो। उसके बाद बेटा आगे बात करती है कि पिच। पिच क्या होती है भाई, पिच का मतलब क्या होता है बेटा, ठीक है कि भाई पिच इज द रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी के केस में बेटा, साउंड के केस में पिच जो है किसके साथ रिलेटेड है, फ्रीक्वेंसी के साथ है। कि यदि भाई लो फ्रीक्वेंसी है तो भाई पिच भी लो होगी, और भाई यदि फ्रीक्वेंसी हाई है तो पिच भी हाई होगी। सो वी कैन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। यदि आपकी जो है बेटा यहाँ पर पिच यदि इंक्रीज कर रही है तो फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज करेगी, कि जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज करेगी तो जो पिच है वो भी क्या करेगी बेटा, डिक्रीज करेगी। ओके नाउ थर्ड इज द टिम्बर या क्वालिटी। ये कहता है प्रॉपर्टी ऑफ साउंड है ड्यू टू विच डिफरेंस बिटवीन टू साउंड्स कैन मेड इज क्वालिटी ऑफ साउंड। कहता है कि प्रॉपर्टी है साउंड की जिसके कारण जो डिफरेंस बिटवीन टू साउंड्स, दो साउंड के बीच में डिफरेंस है, दैट कैन बी मेड, ठीक है, दैट कैन बी मेड इज
क्वालिटी ऑफ साउंड, ठीक है, दैट कैन बी मेड इट्स क्वालिटी ऑफ साउंड। तो बेटा ये जो बेटा ये है प्रॉपर्टी ऑफ साउंड है, ड्यू टू विच डिफरेंस बिटवीन टू साउंड्स कैन बी मेड, ठीक है, इज क्वालिटी ऑफ साउंड। तो दैट इज द क्वालिटी। नाउ नेक्स्ट ये क्वेश्चन है बेटा इंटेंसिटी का। यहाँ आपको ये दे रखी है, इंटेंसिटी दे रखी है 70 दे रखी है, तो इसका मतलब हमारे पास जो बेटा गिवन जो बेटा ये दे रखा है 70 डेसिबल, लाउडनेस गिवन है, तो लाउडनेस गिवन है तो फार्मूला लगा दीजिए, ये रहा लाउडनेस का 70 हो जाएगा। हमें क्या निकालना बेटा, आई निकालना है, तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है। नाउ फाइंड, उसके बाद बेटा कुछ क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ द साउंड निकालनी है। तो स्पीड ऑफ द साउंड क्या है बेटा, स्पीड ऑफ साउंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एयर इज, ये मास है बेटा, एयर की मास दे रखी है, ठीक है। तो बड़ा इजी है बेटा, आप सभी को पता है कि भाई यहाँ पर हमारे पास बेटा ये भी चीज़ गिवन है, गामा की वैल्यू 7/5, प्रेशर क्या होता है 180 m होता है, जिसको हम कह लेते हैं 1.013 10⁵ पास्कल। उसके बाद है बेटा 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल ये गिवन है बेटा। वॉल्यूम जो है बेटा आप सभी को पता है स्टैंडर्ड होता है 22.4 लीटर्स, तो भाई ये 22.4 लीटर, लीटर को हम बेटा इसमें चेंज कर लेंगे SI यूनिट में। तो डेंसिटी निकाल लेंगे, डेंसिटी हमारे पास गैस की जो डेंसिटी है बेटा ये आएगी, क्योंकि हमारे पास पता है बेटा स्पीड जो साउंड की होती है ये क्या होती है बेटा, गामा P/ρ होता है। तो भाई गामा की वैल्यू 7/5 है, और भाई P की वैल्यू आपने प्रेशर है ये हमारे पास, हमने डेंसिटी निकालनी है, तो आप फार्मूला लगाओ, आपके पास जो है बेटा आंसर आएगा 331.1 मीटर पर सेकेंड, दैट इज द स्पीड। नाउ नेक्स्ट बेटा अब कहता है कि रेशो ऑफ द डेंसिटी ऑफ द ऑक्सीजन, डेंसिटी की रेशो दे रखी है बेटा, ठीक है। तो भाई डेंसिटी रेशो दे रखी है आपको ये, तो व्हाट टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू द स्पीड, ये आपको टेम्परेचर निकालना है नाइट्रोजन की, ये टेम्परेचर है बेटा। नाइट्रोजन के केस में हम पुट कर देंगे, नाइट्रोजन के केस में बेटा जो टेम्परेचर है वो कितना 14 डिग्री, तो 73 का ऐड कर देंगे, क्योंकि ये केल्विन SI यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब आपके पास बेटा जो है यहाँ पर दोनों के लिए आपने फार्मूला पुट किया। तो अब बात करते हैं कि ये जब दोनों की स्पीड इक्वल हो जाएगी, सो यू विल गेट हियर वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर इज दिस इज द वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर, ये आपके टेम्परेचर की वैल्यू आएगी, आप कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास आ जाएगा ये, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन है, और इसके बाद बेटा जो आपके इससे रिलेटेड हैं वेव से रिलेटेड हम लोग कर चुके हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन बेटा, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन हम सब कर चुके हैं, सभी को पता है कि ये एम्पलीट्यूड होता है, और जो x के साथ होता है वो कौन होता है बेटा, k होता है, वेव नंबर होता है। t के साथ क्या होता है बेटा, ओमेगा होता है, सब कुछ इसमें से निकल जाएगा, ठीक है। वेव की वेलोसिटी निकालनी है, सभी को पता है भाई वेव की वेलोसिटी ओमेगा बाय k होती है, वो भी आपका इसमें से आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन है, बीट्स के क्वेश्चन है। तो ये जो टोटल है बेटा आपकी 10th B जो यूनिट है बेटा वो कंप्लीट है। तो होप आप सभी बच्चे इसमें से करेंगे प्रैक्टिस। ओके, थैंक